क्या आपने कभी खुद को किसी चीज की तरफ अजीब तरह से खींचा हुआ महसूस किया है? ऐसा फैसला जो आपने खुद लिया हो लेकिन आपको यकीन ना हो। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके विचारों और कार्यों को उन ताकतों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। छिपे हुए तरीके से राजी करने की दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक कला है, मनोविज्ञान और बातचीत का एक शानदार नृत्य। यह इंसानी दिमाग की पेचीदगियों को समझने और अपने हिसाब से नतीजे पाने के लिए उनका उपयोग करने के बारे में है। इसे एक अदृश्य हाथ की तरह समझो जो किसी के अवचेतन मन को धीरे से आपकी मंजिल की ओर ले जाता है। जिन तकनीकों के बारे में हम जानेंगे वो बहुत ताकतवर हैं, छोटे बड़े फैसलों को प्रभावित करने में सक्षम। तो क्या आप इस अदृश्य शक्ति का रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ जानकारी ही जानकारी है। हमें लगातार ढेरों संदेश मिलते रहते हैं। राजी करने के पुराने तरीके जो अक्सर तर्क और कारण पर निर्भर करते हैं, इस शोर को भेद पाने में नाकामयाब रहते हैं। जरा सोचो, कितनी बार आपने किसी सेल्स पिच को अनसुना कर दिया, किसी मार्केटिंग ईमेल को नजरअंदाज कर दिया या किसी दोस्त की बात मानने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जबरदस्ती या जाहिर लग रहा था। हमारा दिमाग खुलेआम प्रभावित करने की कोशिशों का विरोध करता है। यहाँ पर छिपे हुए तरीके से राजी करना काम आता है। यह एक अधिक नुकीला और प्रभावी तरीका है। सीधे विरोध का सामना करने के बजाय यह तरीका जागरूक बाधाओं को बायपास कर देता है। उन छिपे हुए ट्रिगर्स और प्रेरणाओं का इस्तेमाल करके जो इंसानी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, हम दूसरों को उन विकल्पों की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं जो उनकी इच्छाओं और मूल्यों के अनुरूप हों। इंसानी दिमाग को एक पेचीदा पहेली की तरह समझो। विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक जटिल नेटवर्क। छिपे हुए तरीके से राजी करना का मतलब है गायब टुकड़ों को ढूंढना, छोटे छोटे संकेत और पैटर्न जो प्रभाव को अनलॉक करते हैं। इस पहेली की एक चाबी तालमेल की शक्ति है। जब हम किसी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारे बचाव कमजोर हो जाते हैं और हम उनके सुझावों के लिए ज्यादा खुले हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण तत्व कमी और नुकसान के डर के मनोविज्ञान को समझना है। किसी अवसर की विशिष्ट प्रकृति या निष्क्रियता से जुड़े संभावित नुकसान को छिपे तरीके से उजागर करके हम तात्कालिकता की भावना पैदा कर सकते हैं और दूसरों को निर्णय की ओर ढकेल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे दोस्त या जोड़े अक्सर अनजाने में एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके की नकल करते हैं? नकल करना तालमेल बनाने और दूसरों को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। दूसरे व्यक्ति के खड़े होने के तरीके, हाव भाव और यहां तक कि बोलने के लहजे की हल्के से नकल करके हम एक तुरंत जुड़ाव बनाते हैं, यह संकेत देते हुए कि हम उनके साथ हैं। यह अवचेतन नकल भरोसा और पसंद की भावनाओं को जन्म देती है, जिससे दूसरा व्यक्ति हमारे सुझावों के लिए ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। इसे एक नृत्य की तरह समझो। जब दो लोग एक लय में चलते हैं तो एक सामंजस्य और प्रवाह की भावना होती है, लेकिन एक चेतावनी नकल करना हल्के और वास्तविक तरीके से किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान रखें, छोटे छोटे संकेतों को समझें और उन्हें एक स्वाभाविक और बिना जबरदस्ती के तरीके से प्रतिबिंबित करें। आइए एक वास्तविक जीवन के उदाहरण के साथ छिपे हुए तरीके से राजी करना को देखते हैं। कल्पना करें कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं जो एक सुंदर लेकिन थोड़ा महंगा प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कीमत पर सीधे चर्चा करने के बजाय आप ग्राहक के नजरिए को हल्के से बदलने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी की विशिष्ट विशेषताओं और फायदों को उजागर कर सकते हैं। इसके दुर्लभ मूल्य पर जोर देते हुए आप यह जिक्र कर सकते हैं कि कैसे अन्य संभावित खरीदारों ने गहरी रुचि दिखाई है, जिससे तात्कालिकता और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। राजी करने के मनोविज्ञान को समझकर आप बातचीत को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और एक ऐसा नतीजा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सभी खुश हों। छठा भाग, एम्बेडेड कमांड प्रभाव के बीज बोना। शब्दों में ताकत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी भाषा में छिपे हुए कमांड को एम्बेड कर सकते हैं ताकि अवचेतन स्तर पर दूसरों को प्रभावित कर सकें? उदाहरण के लिए, किसी को सीधे तौर पर अभी खरीदने के लिए कहने के बजाय आप कह सकते हैं, कल्पना करें कि आप इस उत्पाद का आनंद ले रहे हैं, इसके फायदों का अनुभव कर रहे हैं और अपनी खरीद से पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। ध्यान दें कि कैसे कमांड एक बड़े वाक्य के भीतर एम्बेडेड होता है,
जिसे बोलने के लहजे या जोर में हल्के से बदलाव के साथ पेश किया जाता है। यह सुनने वाले के जागरूक फिल्टर को बायपास कर देता है, जिससे सुझाव उनके अवचेतन मन में जगह बना लेता है। लक्ष्य छेड़छाड़ करना या मजबूर करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक सुझाव देना है जो सुनने वाले के हित में हो। 7वां भाग, राजी करने की नैतिकता, रस्सी पर चलना। छिपे हुए तरीके से राजी करना की नैतिकता पर ध्यान देना जरूरी है। इस शक्ति का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदारी से करना प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी है। एक प्रमुख सिद्धांत पारदर्शिता है। ईमानदारी से काम करना और धोखे से बचना जरूरी है। बातचीत पारस्परिक सम्मान और जीत की सच्ची इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। नैतिक सिद्धांतों का पालन करके हम अच्छे के लिए छिपे हुए तरीके से राजी करना की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 8वां भाग, अनदेखी शक्ति डिजिटल युग में छिपे हुए तरीके से राजी करना। आज के डिजिटल युग में छिपे हुए तरीके से राजी करना ने एक नया रूप ले लिया है। टारगेट विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया एल्गोरिदम तक हम लगातार छिपे हुए संदेशों से घिरे रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि वेबसाइट को कैसे पता होता है कि आपको कौन से उत्पाद की सिफारिश करनी है? प्रभाव के सिद्धांतों को समझकर हम जानकारी के अधिक समझदार उपभोक्ता बन सकते हैं। अपने गंभीर सोच कौशल और मीडिया साक्षरता को विकसित करके हम अधिक जागरूकता और नियंत्रण के साथ डिजिटल दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं। 9वां भाग, आपकी चाल छिपे हुए प्रभाव की कला में महारत हासिल करना। अब आपको छिपे हुए तरीके से राजी करना की रोमांचक दुनिया की एक झलक मिल चुकी है। आपने इसकी प्रभावशीलता के पीछे के मनोविज्ञान को समझा है और इसकी कुछ सबसे शक्तिशाली तकनीकों को उजागर किया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। छिपे हुए तरीके से राजी करना की असली ताकत इसके उपयोग में है। क्या आप इस ज्ञान का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदारी से करेंगे या आप छेड़छाड़ के प्रलोभन में फंस जाएंगे? प्रभाव का खेल हमेशा चलता रहता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी चाल चलने के लिए तैयार हैं?